नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख कथन एवं युद्ध। दोस्तों, आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के प्रमुख कथन एवं उद्धरण तथा विभिन्न युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अगस्त 1931 की बंबई में गांधी जी से वार्ता के दौरान उन्होंने ये बात कही थी और इसका संदर्भ था दलित उत्थान से, हरिजनों के कल्याण से। नेक्स्ट है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलक। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी, उन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, के एम पन्नीकर। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का ये स्टेटमेंट है और साथ ही उन्होंने उस समय नारा दिया था, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इसके लिए यह भी प्रयोग किया था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लिए जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, स्वराज आम आदमी के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी आर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इरविन तथा गांधी को दो महात्मा सरोजनी नायडू ने कहा था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन इरविन के जीवनीकार थे। इन्होंने गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, में गांधी जी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, यह कथन कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, किसने व्यक्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है
कि इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है, किसने कहा, इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं। मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का जनक कहा जाता है। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। इन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसने कहा, मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर मूर्खता कर रहे हैं और हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। इन्होंने 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उसके बाद कई वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव न होने के कारण वो 1940 से 45 तक इसके अध्यक्ष रहे और आजादी से पहले सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर कोपलैंड। तिलक ने कब घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1916 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गर्म दल और नरम दल एक हो गए थे। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह सब किसके द्वारा कहे गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसका कथन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन का। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचना है, एक प्रमुख पुस्तक है कैपिटल, जो कि 3 भाग में है। उसके पहले भाग को दास कैपिटल कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। किसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में। इन्होंने लिखा कि यदि भारत में मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का अधिकतम बचाव होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
महात्मा गांधी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर इसके विरोध में थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज के लिए। वो एक भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, जमनालाल बजाज। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? डी आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? महात्मा गांधी, बी आंसर होगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है? गांधी की दांडी मार्च से, बी आंसर होगा।